हेलो एवरीवन। लगातार देश और दुनिया में कोरोना का जो कहर है वो बढ़ता ही जा रहा है। हमारे देश की राजधानी दिल्ली भी उससे अछूती नहीं है और उससे हमारे जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं। लगातार अभी कुछ दिनों से हमारे स्कूलों में अच्छी पढ़ाई चल रही थी और बच्चे काफ़ी संख्या में आ रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति फिर बदलती जा रही है और सरकारों को नए नए आदेश देने पड़ रहे हैं, क्योंकि कोरोना फिर से अपने पुराने रूप में और दूसरे स्वरूप में आ रहा है। इसीलिए ये जो सर्कुलर है वो दिल्ली के स्कूल्स के लिए विशेष तौर से दिया गया है, जिसमें पिछले सर्कुलर्स का भी हवाला दिया है कि कैसे पहले स्कूल्स ऑपरेट हो रहे थे, कैसे ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, आदि आदि। अतः आप वीडियो को पूरा का पूरा देखें, सभी बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए बहुत ही आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट जानकारियाँ यहाँ पे मिलती रहें। और बेल आइकन को प्रेस करके यहाँ पर नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, लाइक भी करें, अपने सभी ग्रुप्स में भी शेयर करें। तो साथियों, ये जो सर्कुलर है वो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन एनसीटी ऑफ दिल्ली ओल्ड सेक्रेटरीट दिल्ली 54 से जारी किया गया है। आज की डेट है, आप देख सकते हैं 1/4/2021 और सर्कुलर नंबर है जो कि सीधा सीधा स्कूलों के बारे में है कि स्कूल कैसे ओपन होंगे, कैसे क्लोज होंगे, पेपर कैसे लिए जाएंगे, आदि आदि सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो इन कंटिन्यूएशन ऑफ सर्कुलर D23 यानी कि 564, ये 801 डेटेड 28/10/2020 सर्कुलर नंबर फिर से दूसरा जो कि 16/3/2021 का था। तो इसमें क्लोजर ऑफ स्कूल स्टिल फर्दर ऑर्डर एंड टाइमलाइन ऑफ एग्जामिनेशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स वाज इंटीमेटेड टू बी कंप्लाइड बाय गवर्नमेंट एडेड और रिकॉग्नाइज्ड अनएडेड स्कूल्स। तो उसका पिछला हवाला दिया गया है जिसमें कि स्कूलों से संबंधित ओपनिंग और क्लोजिंग से संबंधित इसमें सर्कुलर आए थे। सभी एडेड और रिकॉग्नाइज्ड अनरिकॉग्नाइज्ड सभी स्कूल्स के लिए, मतलब कुल मिला के जो भी दिल्ली में स्कूल्स हैं उन सभी से संबंधित ये सर्कुलर आए थे। अब इससे आगे क्या कहते हैं कि जो हमारे दो तरह के सेशन हैं, एक तो 2020-21 का सेशन है जिसमें बच्चे हैं और एक सेशन है 21-22 का। अब यहाँ पर दो सेशन एक साथ चल रहे हैं। अब आपको पता है कि 8वीं क्लास तक के बच्चों का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो गया है और 8वीं क्लास के बच्चे प्रमोट होकर के 9th क्लास में हो गए हैं, जबकि 9th क्लास के बच्चे 10th 11th और 12th के जो स्टूडेंट हैं वो अभी पिछले ही सेशन में हैं। मतलब जो 9th से लेकर 12th तक के जो बच्चे हैं वो 2020-21 के सेशन में ही हैं, वो अपग्रेड नहीं हुए हैं। जबकि जो दूसरे बच्चे बच गए वो अपग्रेडेड होकर अपनी नई क्लास में जा चुके हैं और उनकी अभी क्लासेज शुरू कर दी जाएंगी। वो कैसे होंगी मैं अभी बताता हूँ। तो ये जो कार्य दिया गया है, अभी केवल और केवल आपको पता था कि 8वीं क्लास तक के सारे बच्चों की अभी छुट्टियां थी, उनके लिए क्लोज था स्कूल, लेकिन जो 9 से लेकर 12 तक के बच्चे स्कूलों में आ रहे थे, स्टडीज चल रही थी और कोविड के जो नियम हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, उसके माध्यम से उनकी स्टडी चल रही थी, चाहे वो अल्टरनेट डेज पे चल रहे हों या फिर वीक में 2 दिन चल रहे हों, आदि आदि, वो एक मैटर अलग है। तो लेकिन अभी कोविड के कारण उनका जो ये आना है स्कूल में वो अब बंद कर दिया गया है। अब ध्यान से सुने वो किस कारण से स्कूल में आ सकते हैं। देखिए, इन दिस रिगार्ड इट इज़ रिट्रेड दैट द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 to 12 सेशन 2021 may be called to school only for providing मतलब केवल एकेडमिक गाइडेंस, मतलब उनको थोड़ा सा गाइडेंस देने के लिए, गाइडलाइंस बताने के लिए, एंड सपोर्ट टू द स्टूडेंट फॉर मिड टर्म एग्जाम्स, प्री बोर्ड एग्जाम्स, एनुअल एग्जाम्स, बोर्ड एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल एग्जाम्स, प्रोजेक्ट वर्क, इंटरनल असेसमेंट फॉलोइंग द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ कोविड।
अब आपको पता है कि 11th 9th 10th और 12th के बच्चे जो हैं उनके अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं। जैसे 11th और 9th के तो मिड टर्म के एग्ज़ाम्स हैं और उनके 3 मई से जो फाइनल एनुअल एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। और जबकि जो हमारे 10th और 12th के बच्चों के अभी प्री बोर्ड चल रहे हैं, इसके साथ साथ ही प्रोजेक्ट भी, प्रैक्टिकल्स भी चल रहे हैं। तो केवल बच्चे इन्हीं कामों के लिए आएंगे ओनली, या कोई गाइडेंस के लिए आएंगे। तो ये सारा का सारा बच्चा आएगा स्कूल में तो वो परमिशन लेके आएंगे अपने पेरेंट्स से। ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, गाइडलाइन है, उनको मानते हुए ही आएंगे और किसी कारण से वो नहीं आएंगे। अब ये तो थी हमारी 20-21 सेशन की बात। अब जो बच्चे प्रमोट हो गए हैं, नई क्लासेस में आ गए हैं, वो कैसे आएंगे? तो इट इज़ अगेन क्लैरिफाइड दैट स्टूडेंट ऑफ एनी क्लासेस शुड नॉट बी कॉल्ड फिजिकली इन स्कूल फॉर द एकेडमिक सेशन 21-22 टिल फर्दर ऑर्डर्स। अब बिल्कुल क्लियर कह दिया है कि यहाँ पर वो बच्चे बिल्कुल भी फिजिकली नहीं आएंगे। अब 9th क्लास से लेके जो अभी नई क्लास 9th बनी है, जो 8th से 9th में आए हैं, उन बच्चों से लेके और नीचे प्राइमरी सेक्शंस तक के सारे बच्चे हैं, किसी भी तरीके से स्कूल में नहीं आएंगे फिजिकली। हाँ, जो उनकी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ है वो 1 अप्रैल से स्टूडेंट से डिजिटल मोड में चलेगी। अब नए सेशन की वो डिजिटल मोड में चलेगी और वो फिजिकली रूप से वो स्कूल में नहीं आएंगे। तो ये सारा का सारा सभी गवर्नमेंट एडेड, रिकॉग्नाइज्ड, अनएडेड स्कूल्स सबके लिए ही है ये। तो इन किसी भी स्कूल्स में ये सारा का सारा कार्य अब नहीं होगा और टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को बिल्कुल मास कम्युनिकेशन यानी कि SMS के माध्यम से, फ़ोन कॉल्स के माध्यम से ये भेजना पड़ेगा, इसके बारे में उनको बताना पड़ेगा। और ये उदित प्रकाश राय जी हैं, डायरेक्टर एजुकेशन हैं दिल्ली गवर्नमेंट के, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के, तो उनके द्वारा साइन किया गया है। सभी गवर्नमेंट एडेड, रिकॉग्नाइज्ड, अनएडेड स्कूल्स में सभी के पास ये जाएंगे। तो ये बिल्कुल क्लियर बोल दिया गया कि बच्चे केवल और केवल प्रोजेक्ट्स के लिए, मिड टर्म्स के लिए या एनुअल एग्ज़ाम्स के लिए आदि के लिए ही आएंगे। और नए सेशन जो आ गया 21 से लेके 22 तक का, उसके जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो सभी बच्चे इसका ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई ऑनलाइन करें और जो भी प्रोसीजर बताया जाता है उसको ध्यान से फॉलो करें। और ये अप्रैल फूल बिल्कुल नहीं है, आप इसको ज़रूर ध्यान दे लेना। कमेंट्स करें अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, वीडियो को शेयर करें अपने ग्रुप्स में, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि यहाँ पर आपको लेटेस्ट जानकारियाँ मिलती रहती हैं। थैंक यू।